लेटेस्ट न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और न्यूज अपडेट के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। पूजा जी धन्यवाद। अब बहुत सम्मान के साथ हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राहुल जी से मैं निवेदन करता हूं कि हम सबको आशीर्वचन के 2 शब्द कहें। आदरणीय राहुल जी। मोतीलाल वोरा जी, पीएस पुनिया जी, भूपेश बघेल जी, मोहन वर्कम जी, के.एस. सिंहदेव जी, चरणदास महंत जी, ताम्रध्वज साहू जी, हमारे सब मंत्री, सीनियर नेता, एमएलए, पीसीसी, बीसीसी, बीसीसी ऑफिस बेयरर्स, यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, महिला कांग्रेस और सेवा दल के हमारे सब लोग भाई और बहनों, आप सबका आज मैं यहाँ स्वागत करता हूँ। राजीव जी का जन्म दिवस है, तो आज हम सब उनको याद करते हैं, उनकी विचारधारा को हम याद करते हैं। देश की हालत आपको दिख रही है, उसके बारे में मैं थोड़ा सा बाद में बोलूंगा, मगर छत्तीसगढ़ में जो हम काम कर रहे हैं, गरीबों के लिए, आदिवासियों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, उसके बारे में मैं थोड़ा सा कहना चाहता हूं। आज हमने किसानों को पैसा दिया और हमारी जो सरकार है वो एक प्रकार से गरीबों की रक्षा करने वाली सरकार, और हम ये इसलिए करते हैं क्योंकि हम समझते हैं कि हिंदुस्तान को चलाने वाले लोग, हिंदुस्तान को आगे ले जाने वाले लोग हमारे किसान हैं, मजदूर हैं, छोटे दुकानदार हैं, बेरोजगार युवा हैं, और बिना इनकी रक्षा किए ये देश आगे नहीं जा सकता। तो छत्तीसगढ़ इस मामले में जो पायनियरिंग काम कर रहा है, चाहे वो योजनाओं के थ्रू हो, चाहे वो डायरेक्ट किसानों को पैसा देने की बात हो, चाहे वो आदिवासियों की मदद करने की बात हो, वो एक प्रकार से पायनियरिंग काम कर रहा है। तो मैं इसके लिए कांग्रेस पार्टी के सब लोगों को, मंत्रियों को, चीफ मिनिस्टर को, हमारे सब कार्यकर्ताओं को धन्यवाद करना चाहता हूं। अब थोड़ा सा मैं आपको नेशनल लेवल की बात करना चाहता हूं। आपको दिख रहा है कि देश में काफी लोगों को पिछले सालों में बहुत नुकसान हुआ। कोरोना से पहले भी जो हमारे गरीब लोग हैं, कमजोर लोग हैं, उन पर एक के बाद एक सरकार आक्रमण कर रही। हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था समझनी है तो ये बात समझनी होगी कि हिंदुस्तान में 2 अर्थव्यवस्थाएं हैं। एक संगठित अर्थव्यवस्था, उसमें बड़ी बड़ी कंपनियां शामिल हैं, और दूसरी असंगठित अर्थव्यवस्था, उसमें हमारे किसान हैं, मजदूर हैं, छोटे दुकानदार हैं, और लाखों करोड़ों गरीब लोग। अब कांग्रेस की जहां भी सरकार होती है, हम इन 2 अर्थव्यवस्थाओं को बैलेंस करने का काम करते हैं। आप पूछोगे क्यों बैलेंस करने की क्या जरूरत? बैलेंस करने की जरूरत यह है कि हिंदुस्तान का शॉक अब्जॉर्बर का काम
असंगठित व्यवस्था करती है। हिंदुस्तान के बाहर कोई भी तूफान आ जाए, आंधी आ जाए, आर्थिक तूफान आ जाए, जैसे 2008 में आया था, अगर हिंदुस्तान की असंगठित अर्थव्यवस्था मजबूत है, सिक्योर है, तो वो कोई भी शॉक को ऑब्जॉर्व कर देती। और ये आज की बात नहीं, ये हजारों साल से चल रहा है। जब भी हिंदुस्तान पर आक्रमण होता था, हिंदुस्तान की असंगठित अर्थव्यवस्था ऑब्जॉर्व करती। हमारी जो माताएं हैं, बहनें हैं, वो अपने घर में पैसा क्यों रखती हैं? वो शॉक ऑब्जॉर्बर का काम करता है। गाय की बहुत बात होती है। गाय क्या करती है? गरीब परिवार को शॉक ऑब्जॉर्बर का काम करती है। और ऐसे बहुत उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं। अब हुआ क्या कि पिछले 6 सालों में नरेंद्र मोदी जी असंगठित अर्थव्यवस्था पर आक्रमण किया है। क्यों किया है? क्योंकि इस असंगठित अर्थव्यवस्था में पैसा है और नरेंद्र मोदी जी उस पैसे को बिग बिजनेस के हवाले करना चाहते हैं। कैसे आक्रमण किया मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला आक्रमण नोटबंदी। नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों से कहा काले धन के खिलाफ लड़ाई है और उनसे अपना पैसा बैंक अकाउंट में डलवा दिया। उस पैसे का क्या इस्तेमाल हुआ? उस पैसे से नरेंद्र मोदी जी ने जो संगठित व्यवस्था को कंट्रोल करते हैं, हिंदुस्तान के सबसे बड़े 10-15 उनके मित्र, क्रोनी कैपिटलिस्ट जिसको हम कहते हैं, उनका कर्जा माफ करने लगा। और जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, उस पे पहली जबरदस्त चोट नरेंद्र मोदी ने। उसके बाद गलत जीएसटी। ये जीएसटी सिर्फ टैक्स नहीं है, ये जीएसटी रास्ता साफ करने का तरीका है। ये जीएसटी असंगठित अर्थव्यवस्था को नष्ट करने का तरीका है। आप कहोगे कैसे? मैं बताता हूं। जीएसटी में अलग अलग टैक्स लगाए, 4-5 अलग अलग टैक्स। ये 4-5 अलग अलग टैक्स क्यों है? क्योंकि जो मजबूत आदमी है, वो आसानी से जाकर जहां उसे पहुंचना होता है, पहुंचकर वो टैक्स बदल सकता है। मगर जो किसान है, जो असंगठित लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो मजदूर हैं, वो इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते, उनकी कोई पहुंच नहीं। और आज छत्तीसगढ़ को जो मिलना चाहिए, जो छत्तीसगढ़ के किसानों का पैसा है, मजदूरों का पैसा है, छोटे दुकानदारों का पैसा है, जो आपकी शिक्षा के लिए पैसा है, जो आपके स्वास्थ्य के लिए पैसा मिलना चाहिए, वो आज आपको हिंदुस्तान की सरकार नहीं देगी। अखबार में पढ़ने को मिलता है जीएसटी देने का पैसा ही नहीं। तो ये जीएसटी भी जो हमारे प्रोडक्टिव स्टेट्स हैं, छत्तीसगढ़ जैसे, उनको चोट मारने का तरीका है और गरीबों से पैसे छीनकर उन्हीं 15-20 सबसे अमीर लोगों को पैसे देने का तरीका। जीएसटी के बाद कोरोना आया। बिना कोई नोटिस के नरेंद्र मोदी जी ने पूरा देश बंद कर दिया। मैं मजदूरों से मिला और उन्होंने उन सब ने मुझसे एक बात पूछी। एक परिवार ने मुझे कहा कि हम पंजाब में काम करते थे, नरेंद्र मोदी जी ने बिना कोई वार्निंग एकदम लॉकडाउन क्यों किया? हमें घर से बाहर
बाहर फेंक दिया गया, जो हमारा सामान था वो हमें सब पंजाब में छोड़ना पड़ा और हम बिहार की ओर चल दिए। इन्होंने मुझसे पूछा कि नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन बिना वार्निंग के क्यों किया, एकदम क्यों किया? इसके पीछे सोच थी। सोच ये थी कि जो हमारे असंगठित अर्थव्यवस्था है उनको चोट पहुंचानी, रास्ता साफ करना। हमने मोदी जी की सरकार से कहा एकदम आप पैकेज दीजिए, रुकिए मत, बिना सोचे छोटे दुकानदारों को, स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेसेस को आप पैसा दीजिए, क्योंकि अगर ये नहीं बचेंगे तो हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था नहीं बचेगी। नरेंद्र मोदी जी ने 1 रुपया नहीं दिया। पैसा किसको दिया? लाखों करोड़ रुपए उन्हीं 15-20 लोगों का कर्जा माफ किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जीएसटी आपको नहीं मिल सकती, मगर उन 15 लोगों का कर्जा माफ हो सकता है, उन 15 लोगों को मतलब लाखों करोड़ रुपए टैक्स ब्रेक में दिया जा सकता है। आपने क्या गलती की है? छत्तीसगढ़ प्रदेश ने क्या गलती की है? छत्तीसगढ़ के किसानों ने, मजदूरों ने क्या गलती की है कि जो आपका हक है आपको नहीं मिल सकता मगर उनके जेब में जा सकता है? और इसका नतीजा आएगा। एक बात समझनी होगी, 90% रोजगार असंगठित अर्थव्यवस्था देती है हिंदुस्तान। फिर से दोहराता हूं, 90% रोजगार असंगठित अर्थव्यवस्था हिंदुस्तान को देती है। ये लोग कौन है? ये छोटे बिजनेस वाले हैं, मिडिल साइज बिजनेस वाले हैं, किसान हैं। अब इस सिस्टम को नरेंद्र मोदी ने नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया। आप देखना, जैसे ये मॉनिटरिंग उतरेगा, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक कंपनियां गिरेंगी। स्मॉल और मीडियम बिजनेस वाले सब खत्म हो जाएंगे। और आप जानते हो वो तो हो रहे हैं, आज भी हो रहे हैं। तो फिर हिंदुस्तान में क्या होगा? ये देश रोजगार नहीं दे पाएगा। ये देश अपने युवाओं को आने वाले समय में रोजगार नहीं दे पाएगा। और ये अब दिखने को मिलेगा। पहली बार हिंदुस्तान की हिस्ट्री में हमारा देश 70 साल में ये कभी नहीं हुआ, हमारा देश अपने युवाओं को रोजगार नहीं दे पाएगा। और आप मेरी बात भी मत मानो। कौन है राहुल भक्त बोल रहा है? जैसे कोरोना के समय कहा था नहीं राहुल भक्त बोल रहा है, मैंने कहा था जबरदस्त नुकसान होने वाला है, मीडिया वालों ने मेरा मजाक उड़ाया। बात मत मानो, 6-7 महीने रुक जाओ, आपको दिख जाए कि ये देश अपने युवाओं को रोजगार नहीं दे पाएगा। क्यों? क्योंकि रोजगार देने वाले जो लोग हैं, स्मॉल और मीडियम बिजनेस वाले, किसान, ये रोजगार नहीं दे पाएंगे, क्योंकि यही बर्बाद है। तो सबसे बड़ा सवाल उठता है, हमारी जिम्मेदारी क्या है? छत्तीसगढ़ में हमारी जिम्मेदारी क्या है? हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी क्या है? सबसे पहले देश को जोड़ने का, तोड़ने का नहीं, जोड़ने का। और फिर जो हमारे गरीब लोग हैं, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस वाले हो, दुकानदार हो, उनकी आवाज उठाने का। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमें संगठित अर्थव्यवस्था पे आक्रमण करना है, नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि हिंदुस्तान को असंगठित अर्थव्यवस्था और संगठित अर्थव्यवस्था के बीच में बैलेंस बनाना पड़ेगा।
अगर ये बैलेंस टूट गया, इस देश को बहुत बुरा नुकसान होने वाला है। और नरेंद्र मोदी जी ने इस बैलेंस को तोड़ दिया है। तो हमारा काम इस बैलेंस को फिर से बनाने का है। एक तरफ असंगठित लोगों की मदद करने का है, उसमें मनरेगा शामिल है, भोजन का अधिकार, जो आपकी ये किसान को पैसे देने की योजना है, ये सब है। और दूसरी तरफ जिसको हम डेवलपमेंट कहते हैं, विकास कहते हैं, इन दोनों को बैलेंस करने की जरूरत है। ये हमारी जिम्मेदारी है। और जहां भी बीजेपी और आरएसएस एक हिंदुस्तानी को दूसरे हिंदुस्तानी से लड़ाती है, जहां भी ये लोग नफरत कराते हैं, वहां पे कांग्रेस पार्टी के सिपाहियों को खड़ा होकर लोगों को जोड़ने का। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आप कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के लिए लड़ रहे हो। और छत्तीसगढ़ की सरकार, हमारे चीफ मिनिस्टर और हमारे मंत्री सब मिलकर ये जो बैलेंस है, इसको मेंटेन करने की कोशिश करें और गरीबों की, कमजोर लोगों की रक्षा करें। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। और जो आपने ये जो राजीव भवन तैयार किए हैं, जिनका आज हम इनॉग्रेशन कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी हर डिस्ट्रिक्ट में होनी चाहिए। और जब ये हमारे ऑफिस खुलेंगे, इनके दरवाजे जनता के लिए खुले होने चाहिए। ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी के ऑफिस नहीं हो, ये छत्तीसगढ़ की जनता के भवन हो। नाम जरूर राजीव गांधी भवन हो, मगर ये छत्तीसगढ़ की जनता के भवन हो, कांग्रेस पार्टी के भवन हो। और यहां पे कांग्रेस पार्टी के दरवाजे जनता के लिए खुले हैं। आप सबका मैं फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आभार व्यक्त टीएस सिंहदेव करें उसके पहले, क्योंकि राजीव जी के जयंती को हम लोग पूरे सद्भावना दिवस के रूप में मनाते हैं और आप भी इस कार्यक्रम में शामिल हैं, तो निवेदन ये था कि सभी साथी अपने पूरे प्रदेश के जितने भी साथी अपने स्थान पे खड़ा होकर प्रतिज्ञा करें। तो मैं आप सब से निवेदन करता हूं कि जैसे मैं करते जाऊंगा आप सब दोहराते जाएंगे। सर आपसे भी निवेदन, खड़े हो गए। मैं प्रतिज्ञा करता हूं, मैं जाति संप्रदाय क्षेत्र धर्म अथवा भाषा का भेदभाव के बिना सभी भारतवासियों की भावनात्मक एकता और सद्भावना के लिए कार्य करूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं हिंसा का सहारा लिए बिना सभी प्रकार के मतभेद, बातचीत और संवैधानिक माध्यम से सुलझाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आभार व्यक्त करने के लिए टीएस सिंहदेव को आमंत्रित करता हूं कि आभार व्यक्त करें। आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय टीएन पुनिया जी, आदरणीय मोतीलाल जी वोरा, आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, आदरणीय प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मकराम जी, आदरणीय छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत जी, आदरणीय चंदन यादव जी, आदरणीय मंत्रिमंडल के सभी सम्मानीय सदस्य, सभी संसदीय सचिव,
सभी निगम मंडलों के अध्यक्ष और पदाधिकारी, मैं सद्भावना दिवस पर आदरणीय राहुल गांधी जी का सभी छत्तीसगढ़ वासियों की ओर से गहरा आभार व्यक्त करता हूं कि आपने अपनी उपस्थिति से और इतने सारगर्भित उद्बोधन से हम सब का ध्यान आम जनों के प्रति समर्पित होकर कार्य करने की ओर बांधा। इस अवसर पर जहां राजीव जी की प्रेरणा हम सबको सदैव कार्य करने के लिए प्रेरित करती रहेगी, आपकी उपस्थिति और आपकी ऊर्जा हमें उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए निश्चित रूप से सफलता दिलाएगी। सभी भवनों के लोकार्पण के अवसर पर सभी किसानों को मिले 1500 करोड़ की राशि, हमारे गोवर्धन गौधन योजना से मिली हुई राहत और तेंदुपत्ता बोनस की राशि और इसके साथ अनेकों योजनाएं जो हमारी सरकार ने हमारे मुख्यमंत्री की अगुवाई में लागू की हैं और लागू करने जा रही हैं। आपकी अगुवाई में, आपके मार्गदर्शन में हमें सफलता मिले, इसकी कामना आपको और सभी उपस्थित जनों को बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसी के साथ कार्यक्रम समाप्ति की घोषणा की जाती है। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार। सभी जिलाध्यक्ष अपना अपना For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28.